ओम शांति। इस देह में विराजमान मैं एक रूह हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता शिव परमात्मा दूर देश परम धाम से इस साकार सृष्टि पर अवतरित होकर मुझे रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ज्ञान सागर शिव बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा मुझे सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान देकर नॉलेजफुल बनाया है। सुप्रीम टीचर शिव बाबा ने रूहानी पढ़ाई पढ़ाकर मुझे भी रूहानी टीचर बना दिया है। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर मुझे त्रिनेत्री बना दिया है। मेरी आत्मा रूपी ज्योति को फिर से जगाया है। अब मुझे रूहानी टीचर बन सर्व आत्माओं को रूहानी पढ़ाई पढ़ानी है। हर एक आत्मा की बुझी हुई आत्म ज्योति को फिर से जगाना है। पूरे विश्व में परमात्मा ज्ञान प्रकाश फैलाना है। विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। अनुभव करे स्वयं को रूहानी टीचर के रूप में। मैं आत्मा रूहानी टीचर बन सभी आत्माओं को रूहानी ज्ञान की ABCD पढ़ा रहा हूं। A से आत्मा का पहला पाठ पढ़ा रहा हूं। मैं यह देह नहीं, मैं एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा एक दिव्य सितारे के समान मस्तक के मध्य पर चमक रहा हूं।
भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर मैं इस शरीर को चलाता हूँ। सर्व कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करता हूँ। मैं आत्मा अपने निजी गुणों से, निजी शक्तियों से संपन्न हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। मैं इस जगत का सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप हूँ। ऐसे आत्मा का पाठ सीखकर सभी आत्माएं आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गई है। अब मैं सभी को बी से बाबा का पाठ पढ़ा रहा हूं। निराकार शिव परमात्मा मुझ आत्मा के आत्मिक पिता है, रूहानी पिता है। मेरे शिव पिता मेरे जैसे ही ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाबा रूप में बिंदु और गुणों के सिंधु है। सर्वशक्तिमान है। एवर प्योर है। शिव बाबा सुप्रीम आत्मा है, परम आत्मा है। शिव बाबा इस संसार की सभी आत्माओं के पारलौकिक पिता है। मैं आत्मा बाबा की सहस्त्र भुजाओं रूपी छत्र छाया में हूं। बाबा की छत्र छाया में मैं एकदम सेफ हूं। सर्वशक्तिवान बाबा हर कार्य में मेरे मददगार है। बाबा मेरे साथी है, हर पल मेरा साथ देते हैं। स्वयं भगवान अब मेरा हो चुका है।
बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं। अब सभी आत्माएं अपने रूहानी पिता को जान गई है और बाबा के साथ का अनुभव कर रही है। परमात्मा शक्तियों से भरपूर हो रही है। अब मैं रूहानी टीचर सभी आत्माओं को सी से साइकिल अर्थात चक्र, सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहा हूं। चार युगों का ज्ञान दे रहा हूं। अपने पांचों स्वरूपों का ज्ञान दे रहा हूं। सृष्टि के आदि काल में इस धरती पर ही स्वर्ग था। सतयुग और त्रेता युग में हम ही स्वर्ग के सर्वश्रेष्ठ देवता थे। फिर मध्यकाल में द्वापर युग में मंदिरों में हमारे ही पूज्य स्वरूप की भक्तों द्वारा पूजा होती है। और फिर सृष्टि चक्र के अंत में, कलयुग के अंत के भी अंत में, संगम युग पर हम फिर से ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हैं। हम ही ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर से फरिश्ता सो देवता बनते हैं। अब मैं रूहानी टीचर डी फॉर ड्रामा की नॉलेज दे रहा हूं। यह सृष्टि एक बेहद का ड्रामा है और हम सभी आत्माएं इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। हम सभी आत्माएं अपने घर परमधाम से इस साकार सृष्टि रूपी स्टेज पर आकर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है। इस वंडरफुल ड्रामा में हर सीन कल्प कल्प हूबहू रिपीट होती है। यह ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। हमें ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। ड्रामा की नॉलेज द्वारा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहना है। इस ड्रामा के चक्र के अनुसार
अब पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इस कल्याणकारी समय पर हमें रूहानी पढ़ाई पढ़कर सतयुगी देवता बनना है। ओम शांति।